तो बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है। हालांकि कुछ कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो 700 शेयर कमजोर है और 1400 शेयर मजबूत हैं, यानी कि ब्रॉडर मार्केट से संकेत ठीक ठाक हैं। हालांकि आप देखिए, मारुति सुजुकी कल की पिटाई के बाद थोड़ी रिकवरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जितना पिटा है उसका आधा ही रिकवर ये शेयर हुआ है। इंडसइंड बैंक कल के जो निफ्टी बैंक के जो 2 शेयर गिरे थे, उसमें इंडसइंड बैंक का भी एक शेयर था। आज थोड़ी सी बाइंग वहां पर आ रही है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स का कंजम्पशन का मूड आज खराब दिख रहा है बाजार में। एनबीएफसीज में भी आज कमजोरी है। हालांकि निफ्टी थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहा है, 75 अंकों के आसपास की गिरावट रह गई है और निफ्टी बैंक के करीब 170 अंक नीचे इस वक्त कारोबार करता हुआ। सोनी पटनायक हमारे साथ हैं। सोनी पटनायक से ओपनिंग ट्रेड्स लेते हैं और कुछ वो जो बजिंग स्टॉक्स हैं उस पर भी व्यू लेंगे। सोनी जी बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए? जी अभिषेक जी, यहाँ पे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक अच्छे लेवल्स को देखते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा बाइंग है। 4300 लेवल को यहाँ पे क्रॉस भी कर रहा है, सो कैश के लेवल पे खरीदार कर सकते हैं। 40 to 50 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है आपका 4400। 4200 के टारगेट एचएएल के लिए, 4250 का स्टॉप लॉस। कल भी हम देख रहे थे कि एचएएल का शेयर चल रहा था और आज फिर से इसमें बाइंग आ रही है। शुरुआती खरीदारी हालांकि 0.25% के आसपास की है फिलहाल। हमारे एक और एक्सपर्ट नरेश मेरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए, कहां पर लेना है शुरुआती सौदा? दो रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा LIC हाउसिंग पर, जहां पे लास्ट 2 दिन में अच्छा रिवर्सल हो चुका है। ऊपर से 800 से लेकर 600 का करेक्शन हो चुका था, अब रिवर्सल है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 630 का, टारगेट होगा 690 का शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पे भी मल्टीपल बॉटम बेस बन चुका है और एक रिवर्सल कंफर्म्ड है। स्टॉप लॉस होगा 245, टारगेट होगा 270 का। 245, 270। LIC हाउसिंग फाइनेंस, हम हाउसिंग फाइनेंस की बातचीत कर भी रहे थे। आपके लिए 690 के टारगेट के लिए खरीदना है इसको, 630 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा शेयर BOB, ये लगातार मजबूत है, इसके नतीजे भी अच्छे आए थे और 245 का स्टॉप लॉस होगा। 270 रुपए के टारगेट के साथ आपको BOB में खरीदारी करनी है। एक जरा शेयर चेक कीजिए सोनी जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसमें बाइंग सस्टेन्ड है। वो है दीपक फर्टिलाइजर का शेयर। आज फिर से अच्छी शुरुआत हुई है शेयर की और हम देख रहे हैं कि मतलब 950 रुपए से शेयर ये लगातार चल रहा है। क्या टारगेट्स होंगे आपकी तरफ से और कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? जी अभिषेक जी, स्टॉक काफी अच्छे स्ट्रेंथ पे है। यहाँ पे मुझे लगता है 1340 1360 के लेवल्स को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। पोजिशनल बेसिस पे होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग्स 1240 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, बट यहाँ पे 1230 स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। 1230 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं दीपक फर्टिलाइजर के शेयर को। 1335 पर पहुंचने के बाद फिलहाल 1275 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। नरेश जी, आप जरा चेक कीजिए JBM ऑटो को। हालांकि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा ये भी शेयर गिरा है, ऑटो कंपनी जैसे टूटी थी, लेकिन इसमें कल भी तेजी थी और आज भी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है। क्या लगता है कि ये बॉटम आउट शेयर हो गया है और चलने के लिए तैयार है, या फिर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा? पैक भी टॉप आउट हो रहा है, तो ऑटो एंसिलरी साइड पे जो दूसरे नेम्स है वो भी टफ होगा। तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रेड करना भी है तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म बाउंस हो सकता है 1700 तक, बट स्टॉप लॉस होगा 1520 का। ठीक है, JBM ऑटो पर ये व्यू। आज अब निफ्टी के टॉप लूजर्स को देखेंगे ना, तो एक लाइन से आपको सारी की सारी जो फार्मा कंपनीज है वो दिखेंगी। सिप्ला 4% नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज में 3-3.5% के आसपास गिरावट है, सन फार्मा कमज़ोर है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी कुछ कुछ शेयर, टोरेंट फार्मा ये कमज़ोर हो रहा है वायदा में। सोनी जी, कहीं शॉर्ट खोजना चाहिए फार्मा स्पेस में? आपके हिसाब से कहीं मौके हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पे औरो फार्मा पे एक बार ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज 1400 लेवल को अभी जस्ट ब्रेक किया है, सस्टेन भी कर रहा है। सो एक 200 EMA जहाँ पे उसका प्लेस है टुवर्ड्स 1300, वो लेवल को टेस्ट करने के लिए जरूर आ सकता है। सो औरो फार्मा में एक पोजिशनल सेल के तौर से यहाँ पे नजर रख सकते हैं। पर औरोबिंदो फार्मा में 1395 के स्तरों पर यहाँ पर करीब 1.5% की बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक आज